हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रियांशु क्लासेस में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? शायद अच्छे होंगे। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसमें से आज हम मध्यकालीन इतिहास का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास के बाद आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास के बाद हम प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, क्योंकि 3-4 साल के पेपर के एनालिसिस करने के बाद हमें यह समझ में आया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आधुनिक इतिहास से उठा रहा है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास से, फिर प्राचीन इतिहास से। तो सबसे पहले हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास को शुरू कर रहे हैं समय को बर्बाद न करते हुए। तो इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस ने एक हिस्टोरिका बुक लिखी है, ठीक है। हेरोडोटस ने एक हिस्टोरिका बुक लिखी है। तो देख रहे हैं हिस्ट्री। तो इतिहास को हम 3 खंड में बांटते हैं, इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास क्या होता है? प्राचीन इतिहास को हम 5 लाख BC से 711 AD तक पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास को हम 711 AD से 1760 AD तक पढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास को 1857 से लेकर 1947 तक की घटनाओं को हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। तो इतना हम इतिहास को जान लिए। तो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो इतिहास होता क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए आप सब। तो इतिहास क्या होता है? तो हमारे बीती हुई घटना, जो हमारा समय है, समय जो बीत गया है उसी को हम इतिहास कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास्ट में जो घटना हुआ है, जो सब बीत गया है, जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। इतिहास आप जान गए। इतिहास को 3 कालखंड में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो जिसमें से हम सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो मध्यकालीन इतिहास कैसे होता है? तो भारत पर मुस्लिम आक्रमणों से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो मध्यकालीन इतिहास में हम मुस्लिम जब आक्रमण किए थे तब मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो गई थी। तो उसी को हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे कि मुस्लिम किस तरह भारत पर आक्रमण किए, कैसे राज्य किए भारत पर। तो वही मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। तो जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम का एक धर्म होता है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई? तो इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है 570 AD में मक्का नामक स्थान पर पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म होता है। जो पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म मक्का नामक स्थान पर होता है, जो कहते हैं कि 610 AD में उन्होंने एक बात कहा। पैगंबर मोहम्मद जी 610 AD में एक बात कहे, जो कहते हैं कि हीरा नामक गुफा में भगवान ने अपना संदेशवाहक, अल्लाह भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, जिन्होंने अपना संदेशवाहक मेरे पास भेजा, और उस संदेशवाहक ने जो मुझे सीख दिया उसका हम प्रचार कर रहे हैं, जिसे हम इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद जी यह कहते हैं। जिस कारण 610 से लेकर 622 AD तक पैगंबर मोहम्मद जी द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं का विरोध हुआ। जो पैगंबर मोहम्मद जी शिक्षा दे रहे थे उनका विरोध हुआ, और विरोध ऐसे धर्म द्वारा किया जा रहा था जो पहले से उपस्थित था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना कि विरोध ऐसे धर्म द्वारा किया जाता था जो पहले से उपस्थित थे, जिस कारण पैगंबर मोहम्मद जी को, ठीक है, जिस कारण पैगंबर मोहम्मद जी को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मक्का छोड़कर पैगंबर मोहम्मद जी मदीना चले गए, जिसे हम हज यात्रा के नाम से जानते हैं। जो पैगंबर मोहम्मद जी मक्का छोड़कर मदीना चले गए, किस कारण चले गए? इस कारण चले गए कि जो वह शिक्षा दे रहे थे, पैगंबर मोहम्मद जी जो शिक्षा दे रहे थे उसका विरोध किए जाने लगा। और विरोध ऐसे धर्म द्वारा किया जाता था जो पहले से उपस्थित थे, जिस कारण पैगंबर मोहम्मद जी मक्का छोड़कर मदीना चले गए, और मक्का से मदीना तक की यात्रा को हम हज यात्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो भारत पर अरब आक्रमण। तो सबसे पहले भारत पर अरबी लोगों ने आया और भारत पर राज्य किया। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण अरब आक्रमण कहलाता है। भारत पर सबसे पहले अरबी लोगों ने आक्रमण किया था। तो अरब पर आक्रमण किस कारण हुआ था यह जान लीजिए। तो एक फारस के राजा थे अल हज्जाज और सिंध के राजा थे दाहिर। तो जो अल हज्जाज था उसका व्यापारिक संबंध श्रीलंका से था, जिस कारण श्रीलंका से जहाज फारस जा रहा था और देवर बंदरगाह पर लूट हो जाता है। अल हज्जाज की जहाज जो अल हज्जाज का जहाज जो था वह श्रीलंका से फारस आ रहा था, जिस कारण देवर बंदरगाह पर लूट हो जाता है। और लूट का आरोप जो अल हज्जाज सिंध के राजा दाहिर पर लगाता है। लूट का आरोप अल हज्जाज किस पे लगाता है? दाहिर पर लगाता है। दाहिर पर लूट का आरोप लगाता है। तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज के कहने पर सिंध पर आक्रमण करता है। तो मोहम्मद बिन कासिम कल सिंध पर आक्रमण करता है 712 एडी में। सबसे पहले मुस्लिम ने 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज के कहने पर दाहिर पर आक्रमण किया, जिस कारण 712 एडी में रावण की युद्ध होता है। रावण की युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध को जीत जाता है और दाहिर इस युद्ध में हार जाता है। तभी से भारत पर मुस्लिम लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। रावण युद्ध के बाद ही भारत पर मुस्लिम लोगों का शासन आ गया था। तो इन सब युद्ध की जानकारी चचनामा बुक से मिलती है। चचनामा बुक को अली अहमद अरब भाषा में अनुवाद किए हैं और अबू बकर कुफी फारस में अनुवाद किए हैं। चचनामा बुक को अली अहमद अरब में अनुवाद किए हैं, अबू बकर कुफी फारसी भाषा में अनुवाद किए हैं। देखिए जो यह चचनामा बुक है यह इम्पॉर्टेंट है। यह कई बार एग्जाम में पूछता है कि चचनामा बुक को अरब भाषा में किसने किए हैं, अरब में कौन लिखा है और फारस में कौन लिखा है। ठीक है, तो देख लीजिए अली अहमद जी अरब भाषा में लिखे हैं और अबू बकर कुफी फारसी भाषा में अनुवाद किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं 712 एडी में रावण युद्ध के बाद भारत में पहली बार मुस्लिम अरब साम्राज्य की स्थापना हो गई, जिसको हम आगे बता दिए हैं। तो 713 एडी में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर आक्रमण करता है। तो मोहम्मद बिन कासिम की पतन कैसे होता है? तो मोहम्मद बिन कासिम का पतन कैसे होता है? तो 715 एडी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु किस कारण होती है यह जानने लायक है प्रश्न। तो जान लीजिए मृत्यु किस कारण होती है। तो दाहिर की दो पुत्री थी, एक सुरवती थी, एक पारमल देवी थी। जो सिंध का राजा दाहिर था उसकी दो पुत्री थी, एक सूर्यवती एक पारमल देवी। जो उनकी दाहिर का पत्नी थी लाडो देवी और रानी देवी। जो लाडो देवी ने रावण किले में ही जौहर कर ली थी। जो दाहिर की पुत्री थी सूर्यवती और पारमल देवी, अल हज्जाज का ऑर्डर आया कि उनके पुत्रियों को अरब लाया जाए। तो अब उनकी पुत्रियां अरब गईं। अल हज्जाज के ऑर्डर पर आया कि जो दाहिर की पुत्रियां थीं उनको अरब लाया जाए। तो उनकी पुत्रियां जब अरब गईं तो उनकी पुत्रियों द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ अल हज्जाज को भड़का दिया जाता है, जिस कारण अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम को 715 एडी में मरवा देता है। तब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है 715 एडी में। तो अरब आक्रमण के बारे में हम इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं तुर्क आक्रमण। तो हमारा कल की क्लास रहेगा तुर्क आक्रमण पे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आज से हमारा हिस्ट्री शुरू हो गया है। देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि एक मेरा हैंड नोट्स है, ये अपने हाथ द्वारा ये लिखे हैं हम, जिस कारण अपने हाथ द्वारा लिख के हम पढ़ रहे हैं, आप सभी पढ़ रहे हैं। तो आप सब हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस कारण रोज़ाना हिस्ट्री क्लास चलेगा और हम रोज़ाना पढ़ेंगे ऐसे ही। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आप सबको यह वीडियो कैसा लगा होगा
इसको ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस कारण आप सबको रोज़ाना वीडियो मिलता रहा हिस्ट्री का। और आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएसएल या रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के लिए इनफ होने वाला है। इससे बाहर कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसके अंदर ही सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो इसी के द्वारा हम अपने वाणी पर विराम देते हैं और मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।